इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लैब असिस्टेंट के साइंस की कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स की तुलना में इस बार कितनी जा सकती है 2019 के पेपर की, और आपके जो मार्क्स है उसके लिए जो फॉर्मूला बनाया गया उस फॉर्मूला का उपयोग कैसे आपको करना है। तो उससे पहले मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा कट ऑफ की। कट ऑफ की बात करने से पहले अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी के लिए आप डेली टॉपिक वाइज क्विज फ्री में अटैम्प्ट करना चाहते हो 150 प्लस, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए जहाँ आपको टॉपिक वाइज जीके मिलेगी। अब बात करता हूँ सबसे पहले मैं कट ऑफ की। तो आपको याद होगा 2019 का जो पेपर आपका था वो 300 नंबर में से थे, यानी कि जो मार्क्स मैं बताऊंगा वो 300 में से, तो मैं आपको परसेंटेज भी साथ में बताऊंगा। और जो अभी 2022 में एग्जाम हुआ वो आपका था 400 नंबर का, यानी कि अब इस बार उस परसेंटेज के आधार पर आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ। 2019 में जनरल कैटेगरी के 300 में से 196 नंबर की कट ऑफ रही, यानी कि 65.6%। तो 2022 में आपकी जो कट ऑफ जा सकती है 262.4 तक, 400 में से यानी 262 नंबर तक जा सकती है कट ऑफ। फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो 2019 में आपकी जो कट ऑफ थी वो 186 थी, यानी कि 62% थी। तो उसी के आधार पर देखा जाए तो 2022 में आपकी कट ऑफ 248 जा सकती है। जिस तरह से आपने जियोग्राफी की कट ऑफ देखी है उसी के एनालिसिस पर साइंस की जियोग्राफी से भी हाई जाने के बहुत चांस है। अब बात करता हूँ एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ 2019 में रही है 147.66, यानी कि 49.22%। उसी के आधार पर 2022 में आपकी कट ऑफ जा सकती है 196.88। उसके बाद मैं आपकी बात करूंगा एससी फीमेल में 133.39 2019 में कट ऑफ रही, यानी कि 44.46%। इसी आधार पर 2022 में आपकी कट ऑफ जा सकती है 179.44 पर। नेक्स्ट आपके एसटी कैटेगरी की। तो 2019 में एसटी के जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ रही है 149.58, यानी कि 49.86%। तो 2022 में आपके कितने चांस है 199.44 पर। नेक्स्ट आपकी है फीमेल कैटेगरी, देखा जाए तो 144.85 रही थी 2019 में, यानी कि 48.28% रही है। तो इस बार आपके चांस है 193.12 नंबर की कट ऑफ। नेक्स्ट आपका आता है ओबीसी में जनरल की। तो ओबीसी की जनरल की 2019 में रही 188.15, यानी कि 62.71। तो इस बार आपके 250 तक जाने के बहुत चांस है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब बात करता हूँ ओबीसी फीमेल की, जो कि प्रीवियस ईयर्स में रही है 181.26, यानी कि 60.42%। तो इस बार चांस है 241.68 की। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन की प्रीवियस ईयर्स में रही है 107.96, यानी कि 35.98, और इस बार रहने के चांस है 143.92। उसके बाद मैं आपके बात करूंगा स्पोर्ट्स पर्सन की। स्पोर्ट्स पर्सन की प्रीवियस ईयर्स में 167 रही है, यानी कि 55.66। तो इस बार आपकी कट ऑफ जा सकती है 222.64 पर। उसके बाद डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के बारे में बताऊं तो 120.02 रही है कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स में। तो इस बार आपके जा सकती है यानी 40%, यानी कि 160 तक। अब बात करता हूं मैं आपसे अनुसूचित क्षेत्र की। तो अनुसूचित क्षेत्र में जनरल की कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स 2019 में 138.88 रही है, यानी कि 46.29%। तो इस बार वो आपकी जाएगी 185.16। इसके बाद आपके फीमेल कैंडिडेट में 122.54 रही है प्रीवियस ईयर्स में, जो कि 40.84 रही है परसेंटेज। तो इस बार आपके चांस है 163.36 तक जाने की। उसके बाद एससी कैटेगरी में जनरल में देखा जाए तो 120.28 रही थी प्रीवियस ईयर्स में, यानी कि 40.09%, 100। तो इस बार चांस है 160.36 तक जाने की। उसके बाद एसटी जनरल की देखी जाए तो प्रीवियस ईयर्स में 120.13 रही थी, यानी कि 40.04, जो कि इस बार चांस आपके हो सकता है 160.16। और डीवी की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स में रही थी 138.88, जो कि 46.29% है, जो कि सूत्र से किया जाए। यानी टोटल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट कैसे निकालेंगे, सिग्मा ऑफ आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3। अब मैं आपको यहाँ बताऊँगा आर क्यू का मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू क्यू का मतलब क्या हुआ और के एफ का मतलब क्या हुआ। आर क्यू यानी राइट क्वेश्चन, डब्ल्यू क्यू यानी रॉन्ग क्वेश्चन, और के एफ यानी की फैक्टर, जिसका भी एक फॉर्मूला दिया हुआ, देखते हैं क्या है। तो आर क्यू का यहाँ लिखा हुआ राइट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, यानी कि आपके किसी भी सब्जेक्ट या सेक्शन के जितने भी सही क्वेश्चन हुए वो यहाँ आपको लिखने हैं। जैसे कि आपके
60 क्वेश्चन सही हुए, 70 क्वेश्चन सही हुए, तो आपको लिखना है 70 इंटू की फैक्टर, आगे बताऊंगा। माइनस WQ में आपको लिखना है रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट में जितने भी आपके गलत हुए, जैसे कि आपके 20 गलत हुए, 30 गलत हुए, तो आपको WQ की जगह लिखना है 20 या 30 जो भी। अब KF में आपका की फैक्टर होगा, की फैक्टर आपको अलग से निकालना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चंस ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने का पेपर था, जैसे कि 400 का था तो 400 अपॉन में आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने थे 200, 100 थे तो आप 200 लिखोगे, इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे, जैसे कि 100 थे तो आपने लिख लिया 100, अपॉन में लिखना नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, यानी कि आपके पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट में वैलिड क्वेश्चन कितने के, यानी कि ऊपर बोर्ड बता देता है कि आपके गलत क्वेश्चन कितने हुए तो उनको हटा देना, जैसे कि 100 में से 98 वैलिड हो गए, तो आपको लिखना होगा 400 अपॉन 200, 400 अपॉन 200 इंटू, जैसे कि मैक्सिमम मार्क्स 400 का था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 थे, मैंने मान लिया कि पर्टिकुलर सेक्शन में टोटल क्वेश्चन 100 है और आपके वैलिड मैंने मान लिया 98, तो आपको इस तरह से की फैक्टर निकालना है। ये काट देंगे 2 से 98 को काट देंगे 49, जो भी वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ की फैक्टर में रखनी है। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, जैसे कि राइट क्वेश्चन इनटू की फैक्टर, अभी जो वैल्यू निकाली वो निकाल दो, माइनस WQ यानी रॉन्ग क्वेश्चन आपके कितने वो लिखने, इनटू की फैक्टर जो आपकी आई वो अपॉन 3 कर देना और फिर सबको जोड़ देना है, जो आंसर आएगा वही आपके मार्क्स होंगे। इसी तरह निकाला गया है, यही फॉर्मूला यूज किया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और साइंस के रिजल्ट की बात करता हूँ तो साइंस का रिजल्ट नेक्स्ट वीक तक आपका जारी हो जाएगा, जिसमें आपको यही फॉर्मूला बताकर आपके मार्क्स भी निकाल दिए जाएंगे।